गरीब की जन्माष्टमी। ये कहानी है गरीब नंदू और उसकी पत्नी यशोदा की। नंदू और यशोदा दोनों सेठ किशोरीलाल के यहाँ काम करते थे। नंदू सेठ के लिए करता था और यशोदा सेठ के घर के सारे काम किया करती थी। दोनों भले ही बहुत गरीब थे, लेकिन सेठ से मिलने वाले पैसों से किसी तरह गुजारा कर लेते थे। वो दोनों भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। एक दिन सेठ की पत्नी चंदा यशोदा से, यशोदा, ओरी यशोदा, जरा इधर आ, पहले मंदिर में झाड़ू पोछा कर दे, फिर कोई और काम करना। सेठ जी कल ही कान्हा जी के लिए बड़े सुंदर वस्त्र लेकर आए हैं। पता है, उन वस्त्रों पर सोने के तार से कढ़ाई करवाई है हमने। कान्हा बड़े ही प्यारे लगेंगे उन्हें पहनकर। मुझे कान्हा जी को नहला धुलाकर उन्हें वो वस्त्र पहनाने हैं। चल जल्दी कर। जी मालकिन, अभी करती हूँ। सेठ और सेठानी भी भगवान कृष्ण को बहुत मानते थे, लेकिन उन्हें अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। वो कान्हा जी के लिए महंगी महंगी चीजें खरीद कर लाते। उनकी पूजा अर्चना भी बड़ी धूमधाम से करते थे, लेकिन हर चीज का दिखावा करने की उनकी आदत थी। दूसरी तरफ नंदू और यशोदा अपनी हैसियत के मुताबिक भगवान कृष्ण की पूजा करते। वो कान्हा जी के सच्चे भक्त थे। हालांकि यशोदा जब सेठ के घर भगवान कृष्ण का सुंदर श्रृंगार और भव्य पूजा देखती तो उसका मन उदास हो जाता था। एक दिन ऐसे ही यशोदा को उदास देखकर नंदू ने उससे पूछा, क्या हुआ यशोदा, इतनी उदास क्यों लग रही हो? आज तो सेठ जी के घर कान्हा जी की आरती कितने अच्छे से हुई। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आरती में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा जी। सेठ जी और सेठानी जी कितने अच्छे से कान्हा जी की पूजा करवाते हैं। कितने सुंदर लग रहे थे उनके बाल गोपाल, इसीलिए उन पर इतनी कृपा है भगवान की। और एक तरफ हम तो कुछ भी नहीं कर पाते कान्हा जी के लिए। देखिए ना, जन्माष्टमी आने वाली है, लेकिन कान्हा जी के लिए नए कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं है हमारे पास। भोग में भी मेवा मिष्ठान नहीं खरीद पाते हम। बस खीरा और दही चीनी के भोग से खुश क्यों होंगे कान्हा जी? नहीं यशोदा, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। यशोदा, कान्हा जी अपने सारे भक्तों को एक ही नजर से देखते हैं। वो सच्ची श्रद्धा के भूखे हैं, मेवा मिष्ठान के नहीं। उन्हें प्रेम से किया गया साज श्रृंगार भाता है, पैसों में तोला गया श्रृंगार नहीं। और रही बात हमारी गरीबी की, तो हमें हर हाल में खुश रहना आना चाहिए। आपको क्या लगता है मैं हमारी गरीबी से दुखी हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो दुख इस बात का है कि हम कान्हा जी का सत्कार अच्छे से नहीं कर पाते। हमारी शादी को पूरे 7 साल हो गए और मेरी गोद अब तक सुनी है। आप कुछ भी कहो, सच तो ये है कि कान्हा जी हमसे प्रसन्न नहीं है, इसीलिए हमारी संतान पाने की इच्छा पूरी नहीं हो रही। इतना कहकर यशोदा रोती हुई वहां से चली जाती है। नंदू यशोदा की तकलीफ समझ गया था। वो उसे कुछ नहीं कहता और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। नंदू और यशोदा की तरह ही सेठ और सेठानी की भी कोई संतान नहीं थी। वो भी भगवान से एक संतान की प्रार्थना करते रहते थे। उन्हें जब भी जो भी भगवान को प्रसन्न करने का तरीका बताता वो उसे करते, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा भी अधूरी ही थी। एक दिन सेठ को काफी सारे पैसे गिनते देखकर सेठानी ने उससे पूछा, अजी क्या हो गया, इतने सारे पैसे? कोई नया सौदा करने वाले हैं क्या? अरे नहीं नहीं चंदा, भगवान की कृपा से कारोबार तो बढ़िया चल रहा है अपना। बस समस्या तो एक ही है, मेरे बाद कौन संभालेगा इतना बड़ा कारोबार? वो जो अपने पंडित जी हैं ना, राजेश्वर जी, उन्होंने इस बार जन्माष्टमी पर कान्हा जी को सोने के पालने में बिठाकर उनकी पूजा करने को कहा है। वो कह रहे थे, सोने के पालने में कान्हा जी को बिठाऊंगा तो मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे कान्हा जी। तो बस उसी के लिए पैसे गिन रहा था। सोच रहा हूं खूब भारी पालना बनवा लूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, बनवाइए। खूब भारी, बड़ा और सुंदर सा पालना बनवाना। मैं ऐसा करती हूँ, इस बार जन्माष्टमी पर सारे रिश्तेदारों को बुलवाएंगे। कान्हा जी को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। और आप देखना, फिर तो कान्हा जी को हमारे घर संतान के रूप में आना ही पड़ेगा। किशोरीलाल और चंदा जन्माष्टमी के आयोजन की तैयारी में लग जाते हैं।
ये सब तैयारियां देखकर यशोदा और भी उदास हो जाती है। वो भी जन्माष्टमी का त्योहार अपने घर में अच्छे से मनाना चाहती थी, लेकिन उसके पास इसके लिए पैसे नहीं थे। उस दिन वो घर जाकर भगवान कृष्ण के सामने बहुत रोती है। नंदू उसे चुप कराता है और उससे पूछता है, क्या हुआ यशोदा? क्यों इतनी परेशान हो? क्या है तुम्हारे मन में? मुझे बताओ। मैं भी जन्माष्टमी अच्छे से मनाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे, ये नहीं जानती। देखो यशोदा, जन्माष्टमी पर खर्चा करने के लिए तो पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ, एक तरीका है जिससे हम कान्हा जी को प्रसन्न कर सकते हैं, और जो हमारे बस में भी है। अच्छा, तो बताइए ना, क्या कर सकते हैं हम? हम दोनों इस बार जन्माष्टमी पर निर्जल व्रत रखेंगे। पूरा दिन ना तो कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। कान्हा जी जरूर हमारे व्रत से प्रसन्न होंगे। कान्हा जी, हमारे इस व्रत को पूरा करने की हमें शक्ति देना, और कुछ ऐसा करना कि हम जन्माष्टमी पर आपकी पूजा अर्चना भी अच्छे से कर पाएं। निर्जल व्रत के बारे में सोचकर यशोदा को बहुत अच्छा लगता है। वो अब बेसब्री से जन्माष्टमी का इंतजार करने लगती है। उसे खुश देखकर चंदा उससे पूछती है, क्यों री चंदा, आज तो बड़ी चहक रही है तू। क्या बात है, लॉटरी लग गई क्या तेरी? नहीं मालकिन, वो जन्माष्टमी आने वाली है ना, तो उसी के बारे में सोचकर मन खुश है मेरा। अच्छा, तुझे पता है, हम तो इस बार कान्हा जी को सोने के पालने में बिठाने वाले हैं। बहुत भारी पालने का ऑर्डर दिया है इन्होंने। दूर दूर से आएंगे लोग हमारे कान्हा जी को देखने। तू छुट्टी मत कर लेना, काम होगा बहुत सारा। और तू भी देखना हमारे कान्हा जी को। जी मालकिन, मैं जरूर आऊंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है जो आप जन्माष्टमी पर इतना कुछ कर रहे हैं। कान्हा जी को बहुत अच्छा लगेगा। हमने तो इस बार निर्जल व्रत रखने का सोचा है। अच्छा, चलो बढ़िया है। अरे सुन, एक बात तो तुझे बताना ही भूल गई। शाम को गरीबों को कुछ कपड़े और खाने का सामान दान करने का सोचा है। पंडित जी ने बोला है ना, इसलिए तो तू भी आ जाना। यशोदा निर्जल व्रत को लेकर उत्साहित तो थी, लेकिन फिर भी उसके मन में जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा जी का अच्छे से साज श्रृंगार करने का बड़ा मन था। शाम को जब चंदा ने उसे एक नई साड़ी और कुछ फल दिए तो उसे देखकर यशोदा खुश हो गई। उसने तुरंत घर जाकर उस नई साड़ी से कान्हा जी के लिए बड़े ही सुंदर कपड़े बना लिए और बचे हुए कपड़े से अपने मंदिर को खूब अच्छे से सजाया। फलों को भी उसने कान्हा जी के भोग के लिए रख लिया। अगले दिन जन्माष्टमी का त्योहार था। सेठ के घर जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। नंदू और यशोदा का निर्जल व्रत था, फिर भी दोनों बड़े मन से आयोजन की तैयारियों में लगे रहे। किशोरीलाल और चंदा ने पूरे विधि विधान के साथ कान्हा जी का साज श्रृंगार किया और उन्हें सोने के पालने में बिठाया। वहां मौजूद सभी लोग उस पालने की बड़ी तारीफ कर रहे थे। तभी किशोरीलाल के एक दोस्त ने उससे कहा, क्या बात है किशोरीलाल, है आयोजन हो तो ऐसा है, दिल खुश कर दिया तुमने तो भाई। लेकिन एक बात बताओ, पैसों की तो कोई कमी नहीं तुम्हारे पास, फिर कान्हा जी को इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो? क्या बताऊं यार, पैसा तो खूब है, पर एक औलाद की कमी है। बस इसी इच्छा के साथ कान्हा जी की भक्ति में लगा हूं। देखो कब प्रसन्न होते हैं कान्हा जी। होंगे होंगे, अरे तूने इतना कुछ किया है, फिर क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? तू चिंता मत कर। है पास ही खड़ा नंदू ये सारी बातें सुन रहा था। वो किशोरीलाल की बहुत इज्जत करता था। वो तुरंत ही कान्हा जी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, कान्हा जी, मालिक बहुत अच्छे हैं, बड़े मन से आपकी पूजा करते हैं। आप उनकी हर इच्छा पूरी कीजिए। और प्रभु, मैंने और यशोदा ने आपके लिए निर्जल व्रत रखा है। हमें शक्ति देना प्रभु। एक संतान की इच्छा तो मेरे और यशोदा के मन में भी है, उसे भी पूरी करना प्रभु। नंदू और यशोदा किशोरीलाल के यहाँ सारा काम निपटाकर अपने घर जाते हैं। यशोदा बड़े ही प्यार से कान्हा जी को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करती है और उनके लिए भोग तैयार करती है। दोनों मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ कान्हा जी की पूजा करते हैं। यशोदा हाथ जोड़कर कान्हा जी से प्रार्थना करती है, कान्हा जी, मैंने और मेरे पति ने बड़े मन से आपकी पूजा की है। इससे ज्यादा और कुछ हमारे बस में नहीं है प्रभु। कृपा कीजिए और मेरी गोद भर दीजिए प्रभु। एक यही इच्छा है आपसे, और
और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर यशोदा रोने लगती है और रोते रोते अचानक बेहोश हो जाती है। ये देखकर नंदू घबरा जाता है। वो तुरंत ही पास वाले घर से बूढ़ी दादी को बुलाकर लाता है और उनसे यशोदा को देखने के लिए कहता है। बूढ़ी दादी यशोदा की नब्ज देखती हैं और नंदू से कहती हैं, नंदू, ये तो बहुत कमजोर लग रही है, क्या बात है? क्या बताऊं आपको, इसका मन था जन्माष्टमी अच्छे से मनाने का और कान्हा जी को खुश करने का, तो मेरे कहने पर ही निर्जल व्रत रख लिया हम दोनों ने। मुझे लगता है इसी वजह से इसे चक्कर आ गया। अच्छा, तो अब तो पूजा हो गई ना, पिलाओ इसे पानी और खिलाओ भी कुछ, जल्दी करो। नंदू तुरंत ही यशोदा के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। यशोदा को कुछ होश आता है। फिर दादी उसे पानी पिलाती हैं और कुछ फल उसे खाने के लिए देती हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब यशोदा कुछ ठीक दिखने लगती है तो बूढ़ी दादी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, तेरी कामना पूरी हो गई बेटी, कान्हा जी तुझसे प्रसन्न हुए, तू मां बनने वाली है। ये सुनकर यशोदा और नंदू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनकी सबसे बड़ी मनोकामना पूरी जो हो गई थी। कुछ दिन बाद यशोदा जब चंदा को अपने गर्भवती होने के बारे में बताती है तो चंदा उसके लिए खुश तो होती है, लेकिन उसे खुद के लिए बहुत दुख होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर यशोदा उससे पूछती है, क्या हुआ मालकिन, आप देख न यशोदा, क्या नहीं किया हमने कान्हा जी को खुश करने के लिए। उन्होंने हमारी संतान पाने की इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। सुन, अब से तू घर का कोई काम नहीं करेगी, तू फिक्र मत कर, तेरी तनख्वाह तुझे मिलती रहेगी। शायद कुछ तो फर्क था तेरी भक्ति में और मेरी भक्ति में, जो मुझे अब समझ आ रहा है। पीछे खड़े नंदू और किशोरीलाल ये सब सुन रहे थे। किशोरीलाल की आंखों में भी आंसू थे, मानो उसे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो भी नंदू को पैसों से मदद करता है और तब से ही किशोरीलाल और चंदा दिखावा छोड़कर कान्हा जी की भक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ करने लगते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा गरीबों का भला करने की कोशिश करते हैं। चंदा यशोदा का पूरा ख्याल रखती है। जल्द ही यशोदा 2 बहुत ही प्यारे जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। चंदा और किशोरीलाल उसके घर आते हैं। दोनों बच्चों को देखकर वो भी बहुत खुश होते हैं। चंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी यशोदा और नंदू एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ तय करते हैं। फिर यशोदा अपने एक बच्चे को चंदा की गोद में देती है और उससे कहती है, मालकिन, भले ही ये मेरी कोख से जन्मा है, लेकिन सच तो ये है, कान्हा जी आपसे भी बहुत प्रसन्न है। अगर आपको ठीक लगे तो इसे अपना लीजिए। आप जैसे माता पिता पाकर इसका जीवन संवर जाएगा। यशोदा की बात सुनकर चंदा उसके पैरों में गिर जाती है और फिर कान्हा जी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, वाह कान्हा जी, अपरंपार है आपकी लीला। सच्ची श्रद्धा का अर्थ भी समझाया और जीवन की सबसे बड़ी इच्छा भी पूरी कर दी आपने। यशोदा, मैं कैसे तुम्हें शुक्रिया कहूं। इस उपकार के बदले मैं जो भी करूं वो कम ही होगा। यशोदा मुस्कुराकर चंदा की तरफ देखती है और उसे दिलासा देती है। नंदू और किशोरीलाल भी आंखों में आंसू लिए कान्हा जी को प्रणाम करते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है। Please subscribe this channel.